परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम, अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज का ये सत्संग है कि यदि आप दूसरों का भला चाहते हो तो आपको कभी भी किसी भी समय कोई आपका अनभल नहीं कर पाएगा। यानी आपको हमेशा किसी न किसी रास्ते से सुख ही मिलता जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सबको ये समझा रहे कि परहित बस जाके मन माही, आ दुख लवली से न सपने हूं ताही। भगवान कह रहे कि यदि आप दूसरों की भलाई सोचते हो, दूसरों की अच्छाई सोचते हो, तो कभी भी आपको जो है सपने में भी तकलीफ होने वाली नहीं है। यदि कोई आपको तकलीफ देना भी चाहेगा तो उल्टा हुआ खुद ही तकलीफ में पड़ जाएगा। कहीं सभी का सदा जो भला चाहते हैं, अमंगल उन पर किसी का ना चलेंगे। जलाने चलेंगे जगत जो मिलकर, आप ही आप वो सब जल मरेंगे। कहते हैं यदि आप दूसरे की भलाई चाहते हो और सारी दुनिया मिलकर के यदि आपका अनभल करना चाहे, भगवान कह रहे तो भी आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा दूसरे की भलाई करना चाहिए। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। तो भगवान शिव भी इस बात को कहते हैं, कहूँ मां तिनारे अभागी। भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, वह जीव अभागा है कि कहूँ मां तिनारे अभागी, औहारी ताजे विषय अनुरागी। कहते हैं वह जीव अभागा है जो भगवान को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर के और विषयों में अपने मन को लगा रखा है। यानी आपका सारा ख्याल ध्यान प्रभु भक्ति की तरफ होना चाहिए, दूसरों की भलाई की तरफ होना चाहिए। महात्मा इस बात को समझा रहे कि भगवान राम ये कहते हैं कि जिस तरह से कि सीमटी जाल भर ही तलावा, सीमटी जाल भर ही तलावा, यो सद गुरु सजन पहियावा। ऐसे पुरुष जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, दूसरों के भलाई में ही लगे रहते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष के पास सारे सद्गुरु, सारे अच्छे गुण अपने आप चले जाते हैं। कि जैसे तालाब में पानी चारों तरफ से धीरे धीरे आ करके पूरे तालाब को भर देता है, ऐसे ही उस सज्जन पुरुष के अंदर जब वो परहित में लगा रहता है, दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है, तो भगवान के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो सभी गुण भगवान उस सज्जन के अंदर देने लगते हैं। वह भी हरि जैसा बन जाता है कि हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो। यानी भगवान की भक्ति करने वाला वह भगवत स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यानी भगवान अपनी आंतरिक शक्तियां, अपना गुण
उसके अंदर डालते जाते हैं धीरे धीरे करके, जितना वो हजम कर पाता है। महात्मा ये समझाते हैं, प्रभु इस बात को समझा रहे। कहते हैं कि जिस तरीके से एक मछली है, और जितना अथाह जल में वो जाएगी अपने को सुरक्षित महसूस करती है, ठीक उसी तरह से कि सुखी मीन जल नीर अगाधा अजिमि हरि शरण नये को बाधा। महात्मा समझा रहे हैं कि जैसे अथाह जल में मछली अपने को सुखी महसूस करती है, उसको किसी प्रकार की कोई बाधा महसूस नहीं होती, इसी तरह से जब हम हरि की शरण में चले जाते हैं, प्रभु की शरण में चले जाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा हमें परेशान नहीं कर सकती। महात्मा इसी बात को समझा के कह रहे हैं। तो प्रभु हर तरह से हम सबको समझा रहे हैं, हम सबको हमारी रहनी कहनी कैसी होनी चाहिए, हम सब के बारे में भगवान बहुत कुछ समझाते हैं। भगवान राम ये कहते हैं कि जिस तरीके से पानी जो है सिमट सिमट कर तालाब को भर देता है, इसी तरीके से सारे सद्गुरु जो है सज्जन के अंदर आ जाते हैं। भगवान की प्रेरणा हो जाती है, मालिक की दया हो जाती है, वो सारे सद्गुरु आ जाते हैं। कहते हैं जिस तरीके से किसान है अपने खेती में जब वो काम करता है, तो खेत में जो खरपतवार हैं, वह किसान बड़ी चालाकी से खरपतवार को निकाल देता है, और जो उसका बीज होता है, तब बीज फलता और फूलता है, उसमें खाद पानी डालकर बीज को आगे बढ़ा देता है। इसी तरीके से जो मालिक का भक्त होता है, वह बहुत चतुर होता है। वह क्या करता है? कहीं कृषि निरावही चतुर किसाना, आजिमि सज्जन बुद्धि तजि मोह मद माना। कहते इसी तरीके से जैसे किसान अपने फसल की निराई करता है, उसमें खरपतवार निकाल देता है होशियारी के साथ, कि एक भी फसल उसका कटने नहीं पाती है, और खरपतवार को निकाल देता है। इसी तरीके से जो मालिक का प्यारा होता है, मालिक का भगत होता है, वह अपनी बुद्धि से नहीं, प्रभु की बुद्धि लेकर, प्रभु का आदेश लेकर, गुरु का आदेश लेकर, गुरु जैसा कहते हैं उस तरीके से वो अपने अंदर से मान मद अहंकार को छोड़कर दीन बन करके, छोटा बन करके अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों को निकालने लगता है, निकाल देता है, निराह देता है। वह गुरु के आदेश में, गुरु के दिशा निर्देश में रहकर, प्रभु के दिशा निर्देश में रहकर वह अपने इन विकारों को निकालता है। जैसे किसान खेती में से खरपतवार को निकालता है, लेकिन उसको कोई अहंकार नहीं होता। इसी तरीके से वह तो ये सोचता है जब निकाल देंगे तो हमारी फसल आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से सज्जन पुरुष प्रभु के हुक्म में रह करके इन दुर्गुणों को, इन विकारी अंगों को निकाल देते हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकार जो हैं इसको निरा देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते कि जिस तरह से कि ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, और संत हृदय जैसे उपजी नहीं कामा। कहते जैसे ऊसर में, यानी ऊसर भूमि पर कितनों पानी बरसे तो कुछ जमने वाला नहीं है, तृण नहीं जमता है ऊसर में,
इसी तरह से विषय विकार दुनिया का कितनों भी महात्माओं के ऊपर, कितनों भी महात्माओं के ऊपर, उनके भक्तों के ऊपर, प्रभु के भक्तों के ऊपर जो प्रभु की भक्ति करता है, कितनों दुनिया का विषय विकार उसको अपनी तरफ खींचना चाहें, लेकिन उसके अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होता, उसके अंदर ये काम जागता नहीं है, ये भावनाएं नहीं आती हैं, वह उसके अंदर लोभ नहीं पैदा होता, अहंकार नहीं पैदा होता, मोह नहीं पैदा होता, वह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। भगवान प्यार से समझा रहे हैं कि प्रभु की भक्ति करने वाला किस तरह से अपने आप को जो है प्रभु में समर्पित होकर के सारे सद्गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, प्रभु सब कुछ दे देता है। भगवान ये कहते हैं कि मेरे शरण में जब आ जाता है तो जो इच्छा तुमरे मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जब मेरी शरण में मेरा भक्त आ जाता है, मेरे भरोसे हो जाता है, तो उसके अंदर कोई भी इच्छा, जो अच्छी इच्छा है, जो अच्छी सोच है, जैसी भी उत्पन्न होती है, मैं सब पूरा कर देता हूं। कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं पूरा नहीं करता, सब पूरा कर देता हूं। भगवान ही कहते हैं, कितने प्यार से प्रभु राम सबको समझाते हैं, भक्ति भाव की बात को बता रहे हैं। प्रभु मालिक इस तरह से समझा समझा कर हम सबको सदमार्ग पर ले आते हैं, भक्ति मार्ग पर ले आते हैं। कहते हैं जिस तरीके से सारी सरिता का जल, सारी नदियों का जल, सारी नदियों का जल समुद्र में अपने आप चला जाता है, लेकिन समुद्र जो है ये कामना नहीं रखता, उसको इसकी जरूरत नहीं है कि सभी नदियों का जल मेरे में आ जाए, क्योंकि अपने में वह पूर्ण है, अपने में पूर्ण, कमी उसमें किसी भी प्रकार की नहीं है। नदी का सारा जल चला जाता है तो भी वह वैसा ही रहता है। कहते हैं सरिता जी में सागर माही समाही, यद्यपि कुछ कम नाही। कहते जिस तरीके से सारी नदियां सागर में समा जाती हैं, यद्यप सागर को कोई कामना नहीं है, लेकिन सारी नदियां उसमें जाके समा जाती हैं। इसी तरीके से प्रभु जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त के अंदर कोई कामना नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती, मुझसे कुछ नहीं मांगता है, बस वह मेरी भक्ति में लीन रहता है। मेरा भक्त, भगवान ही कह रहे हैं, मेरा भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह मुझसे कुछ नहीं मांगता है। लेकिन जिस तरीके से सारी नदियां समुद्र में अपने आप जाके समा जाती हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे भक्त के अंदर कोई इच्छा न रहते हुए भी, कोई कामना न रहते हुए भी सारे सद्गुरु कह सुख संपादी अबिना बुलाए, अजिमि साजन सदगुरु पह आए। कहते हैं जितनी सुख संपदा है बिना बुलाए मेरे सज्जन पुरुष, मेरे भक्तों के पास चली जाती है। सारे सदगुरु मेरे भक्तों के पास अपने आप, मेरा भक्त धर्म को पकड़ के चलता है, धर्मशील है, उसके पास सब चले आते हैं। तो भगवान ये समझा रहे हैं, यदि हमें सुख चाहिए, ये हम सोचें कि हमें तकलीफ न कोई हो, तो हम दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दें। यदि हम सुख खोजते हैं तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करें। यदि हम दुख देंगे दूसरे को, तो हम दुख में जरूर रहेंगे। यह नियम है। यदि आप सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना, यदि आप दुख चाहते हो तो दूसरों को दुख दो। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। और आप सुख देते हो दूसरों को, उसकी भलाई करते हो, तो कोई चाहकर भी आपको दुख नहीं दे पाएगा। भगवान राम कह रहे हैं
मैं हर वक्त अपने उस भक्त के साथ रहता हूँ, अपने उन बच्चों के साथ रहता हूँ, साथ रहता हूँ। तो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सबको प्रभु की शरण में होना चाहिए। प्रभु जो बात कह रहे हैं उस बात को हमें आपको मानना चाहिए। हमारे आपके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाएं, हम दूसरों की भलाई के लिए लगे रहें, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगे रहें। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। एक बार भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहें कि हे युधिष्ठिर, तुम एक बुरा आदमी लेके आओ। तो अपने नगर में युधिष्ठिर घूमते रह गए पूरा दिन भर, लेकिन जो भी उनके पास जाता, जो भी उनसे मिलता, वह बहुत सज्जन भाव से मिलता, सज्जनता से बातचीत करता, और कोई भी एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। उन्होंने आकर कहा कि हे प्रभु, हमें तो कोई एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। तो फिर दुर्योधन के से कहें कि हे दुर्योधन, जाओ तुम अपने नगर में एक अच्छा आदमी लेके आओ। अब जो है दुर्योधन जहां जहां भी जाता, दुर्योधन की बोली भाषा में अब लोग जो है उससे मिलते, गाली गलौज, इनको मारना, उनको मारना, ये करना, वो करना, यानी दुर्योधन जिस भाषा में सबसे बोलता था वैसे ही लोग उससे मिलते थे और उसकी वाहवाही करते थे। शाम हो गई, दुर्योधन भी घूम फिर कर चलाया, कहा कि हमें एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। इसलिए महात्मा कवि साहब जी लिखें कि बुरा जो देखन मैं चला, अब बुरा न मिली या को, और जो दिल खोजो अपना, और तुझ सा बुरा न को। कहते हैं यदि तुम बुरा हो तो तुम्हें कोई अच्छा आदमी नहीं मिल सकता, यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हें कोई बुरा नहीं मिल सकता। कहीं जग में बैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल हो, यह आपा को डार दे और दया करें सबको। कहते जग में कोई बैरी नहीं है, संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बस हमारा मन ही है जो किसी को अपना बनाता है और किसी को पराया बनाता है। ये मन है। कहें जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। ये मन है जो हमें आपको चारों तरफ नचाता है, गिराता है। इसको सब कुछ इंसान अपने बस में कर लेता है। हाथी को बस में कर लेगा, ऊंट को भी बस में कर लेगा, बड़े बड़े बाघ, चीता बाघ को भी अपने अपने बस में कर लेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान अपने बस में न कर पाए। सब कुछ अपने बस में कर लेता है जुक्ति लगाकर, लेकिन यह मन को बस में नहीं कर पाता। यह मन को बस में नहीं कर पाता। कहें जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इस मन को जीतना बहुत कठिन है। सभी लोगों ने मन की लड़ाई लड़ी, मन से लड़ते रहे पूरे जीवन भर। सब कोई, जोगी, जति, तपी, सन्यासी, राजा, रंग, फकीर, सब ये मन की लड़ाई लड़ते रहे। अब मन में आ गया तो हम वैराग्य धारण कर लिए, और मन में आ गया तो हम गृहस्थी बन गए, मन में आ गया तो हम डाकू बन गए, मन में आ गया तो हम सज्जन बन गए, मन में आ गया तो निंदा चाहे चुगलाई करने लगे, मन में आ गया तो हम प्रशंसा करने लगे, मन में आ गया तो हम झगड़ा करने लगे, मन में आ गया तो हम शांत हो गए। ये मन है जो हमें हर तरीके का सुझाव देकर हमें उस पर चलाता है। मन ही हमें झगड़ा कराता, लड़ाई कराता, मन ही हमें साधु स्वभाव बनाता है, मन ही हमें ज्ञानी बनाता, वक्ता बनाता है, मन ही हमको मूर्ख बना देता है। ये मन है जो मन ही अपने में तौलता है, घटाता है, बढ़ाता है।
मन ही है अपने में संतोष करता है और मन ही असंतोष पैदा करता है। मन में संतोष आ गया तो सब कुछ ठीक है, और मन में असंतोष आ गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये मन है। इसी मन को मारने के लिए महात्मा सबको ये कहते हैं कि जब मन तुम्हारे बस में हो जाएगा तो जान लो इस सृष्टि को बनाने वाला वो मालिक जो है वह तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वह मालिक मन रूपी पर्दे के पीछे ही तो है। वो एक मालिक यही कह रहा है कि इस मन को हटाओ, मैं तेरे सामने हूं। मन ही है जो हमारे तुम्हारे बीच में जो आके एक पर्दा बना हुआ है। भगवान यही कह रहे हैं, मालिक यही कहते हैं। ये मन है जो पर्दा बना हुआ, आमने सामने ये आत्मा भी है, आमने सामने परमात्मा, परमात्मा भी है। आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में क्या है? ये मन। अब इसी मन को चाहे आप दीवार कह दो, चाहे आप पहाड़ कह दो, कुछ भी कह दो, यह मन आपके साथ हमेशा चिपका हुआ, आपके सामने हमेशा खड़ा है। आपके पीछे यदि ये मन हो जाता तब तो प्रभु सामने आ जाता, लेकिन प्रभु सामने आपके है, फिर भी अब ये मन के पीछे प्रभु क्या हो गया? मन के पीछे हो गया, और तुम्हारे सामने मन हो गया, तुम्हारे सामने मन हो गया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब मन को हटा दो तो प्रभु तुम्हारे सामने, और मन तुम्हारे सामने है तो प्रभु सामने होते हुए भी प्रभु दूर है। इसलिए सभी लोगों ने यही समझाया कि तुम प्रभु को क्या खोजने के लिए जाते हो, प्रभु तो तुम्हारे सामने ही है। कहें सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। कहते हैं सब घट में तो वो मालिक बैठा हुआ है, सबके सामने है, लेकिन बलिहारी उस घट की है जिसने मन को, उस पर्दे को हटा दिया। और जब मन को हटा दिया, पर्दे को हटा दिया, तो भगवान सामने ही है, भगवान सामने ही है। इसलिए कहा कि जो दर्शन देखा चाहियो तो दर्पण माजत रहियो। कहते हैं मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मन रूपी दर्पण को मांजते रहो, मन रूपी दर्पण को साफ कर दो, तभी मेरा दर्शन कर पाओगे। भगवान यही कह रहे हैं, भगवान यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा, और आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।